आपने कहा था बोलने के लिए, इसलिए बोल रहा था। सुन तो लीजिए। अब आपने आरोप लगाए थे तो हमने तो वही सवाल पूछे थे ना। अब आप भी थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो बात उनकी भी आप दे दीजिएगा काउंटर। कैग ने कितने करोड़ रुपए का घोटाला का आरोप लगाया हमने था। स्पष्ट बता दिया, इनकी आदत है इतिहास में बातें करने की। हम तो इस समय कुंभ की बातें कर रहे हैं। कुंभ में देरी के कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? खुदाई कर रहे हैं। ये ढूंढ रहे हैं, वोट ढूंढ रहे हैं। वोट इनका गायब हो गया है। अच्छा, इनका मैं वोट समझ महंगाई गया। ने गायब कर सुनिए दिया है, अशोक तिवारी बेरोजगारी जी, ने गायब कर हम दिया लोग है। हम इनका लोग वोट है ही पत्रकार नहीं, हैं, हम कहां से समझ मिलेगा गए। वोट इनको? कृष्ण मोहन जी ने बताया कि 500 साल से रुके काम योगी जी ने पूरे कर दिए। उनका सीधे तौर पर अयोध्या में मंदिर बनने की तरफ इशारा था, नाम नहीं लिया। आपने तुरंत ही अब संभाल, बनारस, जौनपुर जो चल रहा है उस पे कर दिया। कुल मिलाकर मेरा ये चर्चा करने का विषय सफल है और दर्शक समझ पाएंगे। दोनों लोगों को अपने वोट बैंक की चिंता या वोटों की चिंता ज्यादा है, ना कि जो कुंभ की तैयारी है उस पर तो दावा ठोक ले कोई हम अपनी पीठ थपथपाने के लिए, और दूसरा ये दिखा दे कि ये गलत है। अरे आप बताइए अशोक जी, अखिलेश जी जी जाएंगे कुंभ नहाने? कई कई मुख्यमंत्री, सबको बुलाया जा रहा है, कहा कहा जा रहा है देखिए, अब कि अखिलेश कुंभ पास पहुंचा नहीं है अभी तक। देखिए कुंभ एक आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है, एक महापर्व है। ये तो इसमें सभी कृष्ण की जी भी आस्था बोल। होती है। इसमें सभी की आस्था होती जाने की, सभी जाते हैं। इस पर मैं टिप्पणी कैसे करूंगा किसी के विषय में? व्यक्तिगत व्यक्तिगत सवाल है ना ये अरे किसी का। पार्टी के तौर पर अयोध्या बुलाए गए, आप लोगों ने कहा अभी नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल ये बिल्कुल, हम भी जाएंगे, सभी जाएंगे। हम भी जाएंगे महाकुंभ, और सभी जाएंगे। कौन नहीं जाना चाहेगा महाकुंभ? इनके व्यवस्था इनके अच्छी हो बुलावे पे जिससे नहीं आम जाएंगे आदमियों क्या? को तकलीफ ना हो। ऐसा तो नहीं है कि कहेंगे मैंने इनके बुलावे पे नहीं जाएंगे? मैंने एक बात कही, महाकुंभ सभी का है, पावन पर्व है, इसमें कौन जाना नहीं चाहेगा? आप बहुत बढ़िया बताइए। बात है, बहुत बढ़िया बात। नवीन जी देखिए, जी जी। मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए शांति रखी और केवल एक भ्रष्टाचार और उधर से महंगाई और रोजगार सब आ गया। ये कुंभ को अच्छा सा निपटे, इसी समय महंगाई रोकी जा सकती है क्या, या इसी समय रोजगार पर? कुंभ को अगर लगता है तो आप देखिए ना, जो कितना फायदा हो रहा सरकार को। जो 2 लाख में दुकान उठनी थी वो 6-6 लाख की उठ रही बोली में। और रोजगार तो कम से कम इस 1.5 महीने तो रहेगा ही रहेगा ना। और इतने युद्ध स्तर पर काम चल रहे हैं, इतना बड़ा काम हो रहा है पूरा। तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि रोजगार भी कम से कम लोकल ही लोगों को मिल रहा होगा, मिल तो रहा ही होगा ना, कि सारा अव्यवस्था ही है जो दिखाई दे रही है। नहीं, बिल्कुल पुष्कर जी, देखिए, जब भी कहीं कोई स्थानीय स्तर पर आयोजन होता है तो वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, और उस रोजगार से वो अच्छी खासी धनराशि कमा लेते हैं, जिससे उनके परिवार का खर्चा थोड़े बहुत लंबे समय तक चल सकता है, और चलता भी है, क्योंकि इस अवसर की तलाश में वहाँ के स्थानीय निवासी रहते हैं। 12 साल में कुंभ आता है, 6 साल में और कुंभ आना है, तो वही इस तरीके के आयोजन रहते हैं, उसमें वो लोग तैयारी भी करते रहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये आती है कि इतना बड़ा विश्व स्तरीय आयोजन है, वर्ल्ड लेवल पर इसकी एक अपनी छाप है, एक पहचान है पूरे विश्व में। अब कुंभ के मेले के लिए आप, अभी तक प्रभारी मंत्री कौन है? क्या स्वयं मुख्यमंत्री जी ने ही प्रभार ले रखा है? स्वयं कमांड देख रहे हैं? कोई और सहयोगी मंत्री की इंचार्ज नहीं है, कुछ की जिम्मेदारी नहीं है? ये तो बताना पड़ेगा ना। अच्छा, फिर वहां पर आपका पब्लिक कन्वर्सेशन सिस्टम क्या है? कौन आदमी वहां रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन उसके साथ पब्लिक को अगर कहीं कोई सुझाव है, सलाह है, मांगी जाती है। ये आप जनता से मांगी, मत मांगिए विपक्ष की बात। जनता से मांग लीजिए कि भाई, आप लोगों ने पिछला कुंभ देखा था, इस कुंभ में हमें नया क्या करना चाहिए, क्या आपका सहयोग है? सजेशंस आप ले सकते हैं, कंप्लेंट्स तो आप आयोजन के दौरान लेंगे, सजेशन आप ले सकते हैं, और अच्छी बात है सजेशन लेना। विश्व स्तरीय आयोजन के अंदर आप केवल ये सोच लें, नहीं साहब, हम भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम सरकार की एजेंसी और सरकार के लोगों से ही काम चलाएंगे, बहुत अच्छी बात है। ये आपका आत्मविश्वास है, और होना चाहिए किसी भी राज्य का नेतृत्व करने वाले नेता के अंदर, कि उसका अपना आत्मविश्वास बड़ा होना चाहिए। योगी जी का आत्मविश्वास बड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास कभी कभी बड़ा नुकसानदेह साबित हो जाता है। तो ये व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग आप डे टू डे बेसिस पे ले रहे हैं, या आपके सेकंड इन कमांड कौन है, थर्ड इन कमांड कौन है, कौन उसको देख रहे हैं कि, और फिर सारे सेक्टर्स को आपने विभाजित किया होगा कि भाई आईटी का काम ये देख रहे हैं, घोषणा का ये देख रहे हैं।
आप बड़े होर्डिंग पोस्टर पूरे देश में लगवाइए, अखबारों में रोज बड़े फुल पेज के विज्ञापन आ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर उसमें जो पैसा खर्च वहां की व्यवस्था में होना चाहिए, जो भी तीर्थ यात्री वहां आएंगे, कई लोग होते हैं साधु संत आएंगे, बाहर से भी लोग आएंगे, बाहर का मीडिया भी होगा, तो वहां कम से कम ऐसी तस्वीर निकल कर नहीं आनी चाहिए कि भारत के अंदर धार्मिक आयोजन में भी कहीं ना कहीं कोई कमी रहेगी। मामूली चीजों को छोड़ दीजिए, बड़ी दुर्घटनाएं ना हो, लोगों की जान माल की सुरक्षा हो और असुविधा ना हो यात्रियों को, ये बहुत बड़ा विषय है और इस पर मैं समझता हूं सरकार को ध्यान देना चाहिए और उनको अपने कोऑर्डिनेशन सेंटर्स बनाने चाहिए। मैं तो कहता हूं आप जिलेवार बना दीजिए, जैसा अमरनाथ यात्रा में होता है, पंजीकरण कराइए आप वहां पे बिना निःशुल्क। आपको पता रहेगा कि फलाने जिले से फलाने लोग आ रहे हैं, आपके जिले के लोग यहाँ मिलेंगे। इस तरीके से भी आप व्यवस्था कर देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से उसको आयोजित आप कर सकते हैं। जनता से सलाह लेने की जरूरत है सरकार को। मैं समझता हूं आजकल सरकारें उस तरफ नहीं जा रही हैं, जनता की बात को तवज्जो नहीं दी जा रही है। जनता की सलाहें भी अगर मांगी जाए, विपक्ष से भी मांगी जाए, अन्य समाज सेवी संगठनों से भी सलाह मांगी जानी चाहिए, तो मैं समझता हूं इस तरीके के आयोजन बहुत सफल, सराहनीय और उच्च गुणवत्ता के साथ देश का नाम बड़ा करने वाले हो सकते हैं। क्या कृष्ण मोहन पांडे जी, जो जिस तरीके से नवीन जी ने कहा कि आपके प्रभारी मंत्री, कुछ इस तरीके की है व्यवस्था कि नहीं है? देखिए, जो वहाँ पे जो उस जिले की माननीय जो मंत्री हैं, उनको उस व्यवस्था में लगाया गया, वो सारे लोग काम कर रहे हैं और स्वयं इसका मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस चूंकि उनका इस पे विशेष ध्यान है, तो निश्चित तौर पर उस पे मॉनिटरिंग हो रही है। अभी ठीक बात हमारे नवीन दुबे जी ने कहा कि इस पे लोगों से सुझाव लेने चाहिए, निश्चित तौर पर सुझाव आने चाहिए कि कैसे बेहतर हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार इस पे कार्य कर रही है। तीसरा कि आईटी सेक्टर कैसे चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चल रही है, ये सारी व्यवस्थाएं चलाई जा रही है और यदि कहीं पे कोई कमी दिख रही है तो निश्चित रूप से उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरह से कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये जितने भी माननीय नवीन दुबे जी ने जो जो बातें कही, उन सारे विषयों पर कार्य हो रहे हैं और पुनः इस बात को आश्वस्त करते कहता हूं कि ठीक बात है कि सबसे सहयोग लेना चाहिए, सबके साथ काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे उन सारे लोगों को जो विशेषज्ञ है, जो जनता के बीच रहते हैं, जो सामाजिक व्यवस्थाओं में कार्य करते हैं, उन सबको साथ लेके हम चल रहे हैं और उनको उन्हीं के सहयोग से कुंभ के आयोजन को बेहतर ढंग से करने का प्रयास करें। देखिए कृष्ण जी, एक दो चीजें हैं। एक तो वो मेला क्षेत्र जो आप तैयार करवा रहे हैं, एक जो नवीन जी ने बड़ी बात कही, चाहे रेलगाड़ियों का आवागमन हो। आपको मालूम है जिस दौरान कुंभ चलेगा उस दौरान मौसम बहुत ज़्यादा फॉगी रहता है, सारी चीज़ें, एक वो है। दूसरा, जो अपनी गाड़ियों से आएंगे या बसेस का है, उनको भी लेकर जो तैयारियां हैं, वो अब आप सोचिए कि उसके नाम पर कितना फ्रॉड हो रहा है। बुकिंग आज हम मतलब एआई आ गया है, सब आ गया है, लोग कई दर्शन के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं। साइबर सुरक्षा भी इस बार सबसे बड़ी चुनौती होगी, उसके लिए क्या डील कर रही है सरकार? जी बिल्कुल बिल्कुल, आईटी सेक्टर काम कर रहा है, उसमें एआई सेक्टर काम कर रहा है। और जो भी आपने कहा ना, गाड़ियों की अव्यवस्था, गाड़ियों के जहां पूरे शहर के बाहर वहां पर स्टैंड बनाए गए हैं, जो बाहरी व्यक्तिगत तौर पर लोग आएंगे उनकी गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी, सरकारी गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी, जो ट्रेन से लोग आएंगे तो उनको किस रूट से डाइवर्ट करके मेला तक भेजना है जिससे कि आने और जाने में और सुविधा ना हो। इन सारी बातों का ख्याल उत्तर प्रदेश सरकार रख रही है और उस पर काम पूर्ण हो चुका है। हाँ, ये है कि जहां जहां पर अभी कोई संभावना दिख रही है कि और भीड़ को बेहतर ढंग से, श्रद्धालुओं को बेहतर ढंग से गंगा स्नान कराकर उनके अपने व्यक्तिगत वाहन तक, सरकारी वाहन तक, रेलगाड़ी तक पहुंचाने की जो व्यवस्था है, उस पर भी रोड मैप तैयार हो चुका है निश्चित तौर पर। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार को जहां लग रहा है कि यहाँ कमी हो सकती है, तो समाज के विभिन्न लोगों से सुझाव ले रहे हैं और लेकर के बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पुनः आश्वस्त करता हूं कि ये कुंभ अपने में अद्वितीय कुंभ होगा। दुनिया के मानक पर जो इसकी छवि जाएगी वो बेहतर होगी और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए संकल्पित है, पूरे प्रदेश और देश के सहयोग के साथ। दिनेश जी, यातायात को लेकर आपको क्या लग रहा है? जमीन पर सरकार
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी 2-4 बार दौरे पे आ चुके हैं, सारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अब तो ये भी बीच में अफवाह उड़ गई थी कि जो 250 किलोमीटर या 500 किलोमीटर तक आएगा उसको टिकट लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो रेलवे इस समय लगातार वो प्रचार प्रसार भी कर रहा है कि इस तरीके का कोई खंडन है। आपको क्या लग रहा है कि आवागमन भी एक बड़ी चुनौती है, उसको किस तरीके से सरकार ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया उसमें उसको जगह है और वो अब की कायदे से रहेगी? पुष्कर जी, रेलवे की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं, मजबूत तैयारियां की गई हैं। केंद्र सरकार के जो डिवीजन है वहाँ उन्होंने अच्छी तैयारियां की हैं। चाहे वो होल्डिंग एरियाज की बात की गई या रैन बसेरे बनाने की बात कही गई हो, या जो इनका क्राउड मैनेजमेंट का जो सेक्टर है वो बहुत मजबूत है। दिनेश जी, आवाज आ रही है आपको? नवीन जी, जो मैं दिनेश जी से आपकी सवाल आवाज आ रही है उधर? और नजदीक बनाई गई है। कोशिश ये किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो यात्री आए उन्हें वहां दूर तक चलना ना पड़े। ये बात अलग है कि अभी जो डेवलपमेंट दिख रहा है वो केवल परेड ग्राउंड जो मुख्य इलाका है प्रशासन का, वहां पर दिख रहा है। उस इलाके में जहां पर आप कह सकते हैं कल्पवासी रहते हैं, जो करीब 7 लाख के आसपास इस बार होंगे, या जो संस्थाएं, निजी संस्थाएं होंगी, वो वहां पर वो स्थिति नहीं है। लेकिन ट्रांसपोर्ट की बात करें आप, रेलवे की बात करें आप, पार्किंग की बात करें, तो उसकी तैयारियां दुरुस्त दिख रही हैं, अच्छी मजबूत दिख रही हैं अभी से। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन जरूर लैक कर रहा है अधिकारियों के बीच में। एक चीज में छोटा सा सवाल पूछता हूं कि एक व्यक्ति दिल्ली से या कहीं और से ट्रेन का टिकट बुक करवा के पहुंचता है। देखिए, टिकट अपना बुक करवाए, वो पहले से, इस बार गाड़ियां और भी चल रही हैं, ठीक है, कि उसको कितना चलना पड़ सकता है रेलवे स्टेशन से और कितना सुविधाजनक रहेगा जहां पर वो स्नान करने पहुंचेगा? अगर वो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे उतरता है तो उसको कैसी सुविधा की तैयारी की है सरकार ने? देखिए, प्रयागराज रेलवे स्टेशन चूंकि कई आसपास के स्टेशन हैं, तो जो नियरेस्ट स्टेशन है वहां से उसको चलने के लिए ट्रांसपोर्ट का जो साधन है सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया गया है, उसे पैदल नहीं चलना है। उसे कुंभ क्षेत्र तक जाना है और कुंभ क्षेत्र में जहां उसे स्नान करना है वहां केवल 3 किलोमीटर के दायरे में उसे पैदल चलना होगा। अभी तक की जो व्यवस्था है, जो अधिकारियों ने शेयर की है मीडिया के साथ में, वो यही तो केवल 3 किलोमीटर तक उनको चलना होगा। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए अलग से बैटरी ऑपरेटेड रिक्शे भी चलाए जाएंगे, जो स्नान पर्व है उसके अलावा। तो सीनियर सिटीजन है वो बैटरी ऑपरेटेड रिक्शे से संगम नोज के पास तक जा सकेंगे। अभी दावा मैनेजमेंट, अभी जो महाकुंभ का जो मैनेजमेंट है उसका दावा ये है जी। ठीक है, मतलब देखिए 2-3 किलोमीटर तो फिर पैदल चलना ही पड़ेगा ना, लेकिन ऐसी भी अव्यवस्था नहीं है। जो मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि जो दर्शक देख रहे होंगे कम से कम उनको ये समझ में आएगा। एक भ्रांति और उड़ रही बे मतलब वाली कि लोगों को 15-15, 20-20 किलोमीटर और घंटों जाना पड़ेगा, वहाँ ये हो जाएगा। तो इसीलिए सियासी चर्चा के बीच में भी मैंने आपसे ये वाला इनपुट इसीलिए लिया कि जो लोग देख रहे हैं वो ये समझे कि कोई अव्यवस्था नहीं है, भक्ति के साथ जाएं तो उनकी वो भक्ति की आराधना पूरी होगी, सरकार ने कर रखी है। अशोक तिवारी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। मान लीजिए कि अच्छा हुआ तो पीठ थपथपा देंगे योगी सरकार की? देखिए, अच्छे की हर कोई तारीफ करता है, अच्छा वो होगा एक तो दो तारीफ की काम बता जाएगी। दीजिए जो इन्होंने अच्छे किए हो आज जी, है अब कोई अच्छे लिस्ट काम में? क्या किए हैं? क्या, देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, इन्होंने ये उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया है कुंभ के साथ में। ऐसा ऐसा अभी तक लग रहा है, क्योंकि जो चीजें लेट हो रही हैं, देर हो रही है, इनका समय काफी बीत गया है संभल या इस तरह चीजों में। और योगी आदित्यनाथ जी थोड़ा सा परेशान भी हैं इस समय उनका मतदाता उनसे दूर जा रहा है अरे महंगाई अभी कहाँ बेरोजगारी के लिए, चुनाव है, 27 में इसलिए लड़ परेशान लेंगे। है। हम एक बात बताएं अशोक जी, मुझे एक जी। चीज और समझ में आई 2024 जी। लोकसभा चुनाव में ज्यादा तैयारी भी बहुत पहले से नहीं कर लेनी चाहिए। कृष्ण मोहन जी हमारी बात से सहमत है कि नहीं हमें नहीं मालूम है। 22 जनवरी को कोई नहीं कह रहा था कि 240 आएंगी। तैयारी से कोई लेना देना नहीं और होता अब है, की जनता का रुख आप होता है।
जनता में क्रेडिबिलिटी होती है, जनता किसको मानती है, किस पर विश्वास करती है, सबसे बड़ी बात यह है। आज अखिलेश जी पर उत्तर प्रदेश इस जनता बात को अशोक और भाई देश मान देश रहे की जनता हैं विश्वास कि कर रही है। 2014, 17, 19, 22 और 24 भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी बनी हुई है और लगातार ये 12 वर्षों से, लगभग 10 वर्षों से, अब 11वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कर रही है और सपा पर अविश्वास कर रही है। इस समय ग्राफ गिर गया है योगी जी का, इसीलिए चिंता और परेशानी में है, इसीलिए कुंभ का आयोजन थोड़ा सा देर हो रही है। आज एसएसपी का कार्यालय नहीं बन पाया देखिए, है, जल अशोक तिवारी जी एक बात बताओ, बिजली खंभे हैं, लेकिन सीएम योगी ने वो जी। इतिहास तो रच ही दिया जो अभी तक कोई उत्तर प्रदेश जी। का मुख्यमंत्री नहीं रच पाया। ये इतिहास आगे तो भी रच दिया, इतिहास रचेंगे। तो वो तो परेशान न हुए नहीं। जी जी, वो भाई परेशान तो लगातार- नहीं है, अंदर अंदर उनका उनके दिल से पूछिए कितना दुखी आजकल है।